हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी रीकैप सीरीज का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका पहला ही टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? सबसे बेसिक टॉपिक है ये। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अगर कोई वायर है, उस वायर में एक एंड से दूसरे एंड तक कितने टाइम में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी हो सकता है, डी क्यू बाई डी टी भी हो सकता है, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी हो सकता है बच्चों। इसकी ऐसा यूनिट, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर। और क्या हो सकती है? यहाँ से चार्ज की होती है कूलाम्ब पर सेकंड। चार्ज की होती है कूलाम्ब टाइम की सेकंड। और मेन बात बच्चों, इट हैज डायरेक्शन बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह कैसी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास करंट डेंसिटी। हमने पढ़ा करंट। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। है क्या ये? अगर कोई एक वायर है जिसका एरिया ए है, पूरे का एरिया ए है, और एक और मैंने इसके अंदर वायर बना दी, इसका एरिया मान लो बी है, रेड वाली का, तो कितने एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया। इस एक बड़ा एरिया है तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम एरिया है तो कम फ्लो करेगा। उसे बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया। J इज इक्वल टू आई बाय ए। J इज द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होगी, करंट की होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की ऐसी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक होती है बच्चों थर्मल वेलोसिटी। अगर कोई वायर आपके हाथ में है, लेट सपोज एक कॉपर की वायर है 1 मीटर की, उसके पास अप्रोक्सीमेट 10⁻27 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री है तो ये क्या करेंगे? मूव भी करेंगे। तो ये किस वेलोसिटी से मूव करते हैं? अगर वो वायर आपके हाथ में है, वो तब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से? थर्मल वेलोसिटी से। इसकी वजह से कोई करंट नहीं होता, नो करंट इन द वायर ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि देर इज नो नेट फ्लो, नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं बट वो रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई उधर कोई उधर कोई इधर कोई उधर। इनकी नेट वेलोसिटी क्या है? इनकी वो हो जाती है 0। इसीलिए थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता। हालांकि वेलोसिटी है लेकिन कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर घूम के वहीं रह जाते हैं। उसे बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अगर इसी वायर के एंड पर अगर मैं लगा दूं बैटरी, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो बैटरी लगने से पहले मूव कर रहे थे, किस वेलोसिटी से? थर्मल वेलोसिटी से। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई,
यहाँ पर बना पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर बना नेगेटिव टर्मिनल, और क्या क्रिएट होगी बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे इलेक्ट्रॉन ये इधर मूव करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा। कितने हैं, अप्रोक्सीमेट 10⁻27। तो ये मूव करेंगे, टकराएंगे, मूव करेंगे, उठेंगे, फिर जाएंगे। तो इनके अंदर एक एवरेज वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी कुछ टाइम बाद। किसके बाद, एवरेज वेलोसिटी डेवलप्ड इन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइड बैटरी और ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बैटरी लगाने से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो इनकी एवरेज वेलोसिटी बनी, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल टू ई ई टो बाय एम एल, एल नहीं आएगा, ई ई टो बाय एम। यहाँ माइनस आता है, माइनस क्यों क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूव कर रहे हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ई की वैल्यू पुट कर दूं फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वी डी का हमारा एक फॉर्मूला बनता है ई वी टो बाय एम एल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। वी डी का फॉर्मूला क्या है, ई ई टो बाई एम और ई वी टो बाई एम एल। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर और लेंथ ऑफ कनेक्टर, टो क्या है, टो है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। मैंने बताया जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बहुत ज़्यादा है तो ये बार बार टकराएंगे। तो दो टकराने से पहले, दो टकराव के बीच में जो रिलैक्स मिला, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है रिलेशन बिटवीन करंट। करंट क्या होता है, आई, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। इन दोनों में रिलेशन क्या है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई इज इक्वल टू वीना। वी क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ए क्या है, एरिया। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके 10th का टॉपिक जो आपने 10th में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। अगर एक वायर है, इस वायर के अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, इसके दो एंड्स हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ टू वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ टू वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर अंडर ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। अगर उसका प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इसको उठाएंगे तो V इज इक्वल टू लगेगा IR। R क्या है यहाँ पर बच्चों, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ग्राफ कैसा होगा, अगर VI ग्राफ है तो स्लोप ऐसी होगी, अगर IV ग्राफ है तो भी स्लोप हमारी ऐसी ही होगी। बट फर्क क्या होगा, इसमें हमारे पास V बाय I क्या आएगा, R आएगा, इसमें हमारे पास
V बाय आई जो होगा वो होगा, सॉरी, I बाय V होगा 1/r। ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हमने पढ़ा J इज इक्वल टू आई बाय ए, और I क्या होता है, एन ई ए वी डी बाय ए से ए कट गया, एन ई ए वी होता है ई ई टो बाय एम, ई ई टो बाय एम। यहाँ से हमारे पास आ गया एन ई स्क्वेयर टो बाय एम इंटू ई बाय इन इजिकल टू जे। इसे बोलते हैं बच्चों सिग्मा। इस पूरे को बोलेंगे हम सिग्मा, सिग्मा ई। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। वहाँ क्या था, आई इज इक्वल टू वी बाय आर या वी इज इक्वल टू आई आर। आई क्या था, करंट, करंट की वेक्टर फॉर्म क्या होगी जे, और वी की वेक्टर फॉर्म क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और वायर बाय विच it opposes the flow of चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। यह किसी वायर की, किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो चार्ज के फ्लो का अपोज करती है। हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी का फ्लो होता है एन ई ए ई टो बाय एम, और ई को होता है वी बाय एल। तो एन ई ए ई स्क्वायर हो गया, दो ई है, और वी बाय एम एल टो, ये हमारे पास आ गया आई। अगर इसको इंटरचेंज करें, वी हमारे पास आ गया, इसको इधर ले आए, एम एल बाय एन ई स्क्वेयर ए टो इंटू आई, और ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर आई। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आर का फॉर्मूला आता है एम एल बाय एन ई स्क्वेयर टो, एन ई स्क्वेयर टो। इट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर आर। आर मैंने रेजिस्टेंस, एम क्या है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है लेंथ, आपने उसे पढ़ा होगा 10th में, आर इज डायरेक्टली टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। एरिया भी रह गया बच्चों, ए टो, ए भी आएगा यहाँ पर, ए टो एरिया के इन्वर्सली करता है और लेंथ के डायरेक्टली करता है। इसमें एक बात और है, अगर हमारे पास एरिया कांस्टेंट है तो सिंपल है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया वेरी कर रहा है, अगर वायर को हमने स्ट्रेच किया, तो उन केस में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। कब है ये, इफ एरिया इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर लेंथ को खींचेंगे, डबल करेंगे, तो एरिया हाफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन आता है डायरेक्ट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। आगे बढ़े, आगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की, हर एक, कोई एल्यूमिनियम है तो उसकी अलग होगी, कॉपर है तो उसकी अलग होगी, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ये एक प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल की अपनी अपनी।
हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या है अभी, ml/ne² a टो। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ m/ne² टो l/a, और हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आर का, ρl/a। अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास रो आ जाता है, हमारे पास रो आ जाएगा m/ne² टो। ठीक है, दो टर्म और बच्चों, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। ठीक है, इसकी ऐसी यूनिट रहेगी, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, और कंडक्टेंस की उल्टा MHO मो। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। और इन द सेम वे आप खुद बताओ कंडक्टिविटी की ऐसी यूनिट क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, मोबाइलिटी। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी है, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसका सिंबल है म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है ये भी। और वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी का फॉर्मूला ई टो बाय एम, और ई भी है नीचे, ई से ई कट गया तो म्यू का फॉर्मूला आ गया ई टो बाय एम। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ई टो बाय एम, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं गिवन है और ना ही हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर कोई वायर है, ठीक है, लेट अस सपोज इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है आर नोट, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो डेल्टा टी, तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। कितना आएगा, डेल्टा आर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करता है दो बातों पे। पहला, उस वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है आर नोट। दूसरा, उस वायर का हमने टेम्परेचर चेंज कितना किया, डेल्टा टी। इन दोनों को मिलाएंगे तो लगेगा आर नोट डेल्टा टी, इसको टाएंगे लगेगा अल्फा आर नोट डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहां से अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा आर बाय आर नोट डेल्टा टी। अगर आप इनको ओपन करो तो डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, आर फाइनल माइनस आर नोट बाय आर नोट, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है बच्चों, आगे अल्फा की वैल्यू कनेक्टर्स के लिए क्या होती है, पॉजिटिव, सेमी के लिए नेगेटिव, इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कनेक्टर्स में तो अल्फा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेमी में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अल्फा क्या करेगा, डिक्रीज। सेम है इसमें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अल्फा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इसके अंदर भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। अगर आप मार्केट से एक सेल लेके आते हो,
या एक बैटरी लेके आते हो, लेट अस सपोज 9 वोल्ट की आप एक बैटरी लेके आए और आपने उसके अंदर उसको सर्किट में लगाया, आपको 9 वोल्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 7 वोल्ट और 8 वोल्ट। बट बैटरी पर मार्क हुआ है कितने की है वो, 9 वोल्ट की। तो वो क्या है, और वो 2 वोल्ट 1 वोल्ट कहाँ गया, जो मार्केट से लेके आई उसके ऊपर जो लिखा हो 9 वोल्ट, वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when no current drawn from the बैटरी। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा बैटरी से, तब जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलते हैं ईएमएफ। और जब करंट फ्लो करेगा तब जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो 2 वोल्ट कहाँ गया, 1 वोल्ट कहाँ गया। हर एक बैटरी या सेल के अंदर एक उसके खुद के अंदर एक होता है रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बैटरी। एक बैटरी कितना रेजिस्टेंस लगा रही है खुद का और सेल, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इनके बीच में रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, ईएमएफ, I क्या है, करंट, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर भी हो सकता है, डिपेंडिंग बैटरी चार्ज हो रही है तो प्लस आई आर आएगा, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो आएगा माइनस आई आर। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक टॉपिक होता था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जैसे अगर हमारे पास सीरीज में है, सीरीज में सेम क्या होता है, सीरीज में करंट होता है सेम एंड V क्या होता है डिफरेंट। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। अगर सबकी वैल्यू सेम है, अगर अलग अलग है तो सबको ऐड कर देंगे, अगर सबकी सेम है तो R आ जाएगा NR। ठीक है, ये था हमारे पास सीरीज सर्किट। अगर बात करें पैरेलल की, पैरेलल में R1 R2 R3, पैरेलल में सेम क्या होगा, सेम होगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्या होगा डिफरेंट। और 1/R इक्वलेंट कितना आएगा, आर पी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन। अगर सिर्फ दो हैं तो आर पी आ जाएगा R1 प्लस R2। अगर सेम वैल्यू सबकी तो आर पी आ जाएगा R/N। आर है वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस और N है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। लेकिन हमारे पास है जो हम करेंगे अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हमारे पास दो सेल हैं, एक है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, दूसरा है E1 है, E1 E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो इनका E इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका E इक्विवेलेंट आएगा E1 प्लस E2, और इनका R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2। सीरीज में है तो सिंपल ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, अगर सेम पोलैरिटी है तो फॉर सेम पोलैरिटी यानी कि प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से, अगर प्लस का प्लस के लगाएंगे तो हो जाएगी अपोजिट पोलैरिटी, और उसमें उस केस में ई नेट क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। कब, अगर E2 बड़ा है किससे, E1 से। ठीक है, अगर मैंने दो लगाए EMF, इसका E है, इसका R है, इसका भी E है, इसका भी R है, और बाहर लगा दिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका है कैपिटल R, तो अब की बार E नेट क्या होगा, अगर ये N है तो ऐसे ये N है तो ये हो जाएगा NE, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। ठीक है, करंट क्या होता है, E बाय R नेट। अब E कितना है, NE, और R नेट क्या है, R ये है, और इनके साथ सीरीज में क्या है, R स्मॉल r भी है, तो NR। तो ये हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू NE बाय R प्लस NR, करंट इन द सेम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट EMF। आगे करें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में अगर दो सेल हैं, इसका है EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, तो इनका इक्विवेलेंट EMF आएगा E1 R2 प्लस E1 E2 R1 बाय R1 प्लस R2 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और 1 बाय R इक्विवेलेंट आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू सेम है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ EMF एंड R, और कितने हैं ये N, फॉर N सेल्स, अगर N सेल है तो R भी कितने होंगे, इंटरनल R भी कितने होंगे, N होंगे, तो हमारे पास E इक्विवेलेंट आएगा E। क्यों, सभी का सेम है, और पैरेलल में EMF क्या होता है, सेम होता है, और R इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास R बाय N। अगर इन सभी के साथ जो ये जितने भी हैं हमारे पास सारे, किसमें ये पैरेलल में, सभी की वैल्यू क्या है, सेम है, सभी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें कैपिटल R। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू E बाय R। ठीक है, अब इन सभी का इसके साथ किसमें है, पैरेलल में, तो I इज इक्वल टू E तो सेम हो गया, R क्या होगा, R बाय N प्लस R, जो हमारे पास आ जाएगा E एलसीएम आ गया इसका एन आर प्लस सॉरी R प्लस NR, और ये ऊपर चला गया N, तो दिस इज द करंट इन दिस सर्किट। आगे सेम मिक्स्ड का, ये आपने खुद करके देखना है, इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं। अगर इसमें ऐसे लगे हुए हैं और फिर ऐसे भी लगे हुए हैं बहुत सारे, और सबके साथ बाहर क्या लगा हुआ है, क्या अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस R का, इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इनका देखो होगा EMF NE और R होगा NR, सेम इनका NE और NR। अगर ये ऐसे M लगे हुए हैं, ठीक है, तो सभी का EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट EMF पूरे कॉम्बिनेशन का, मिक्स्ड का, तो ये होगा NE, क्योंकि अगर इसका NE है, इसका NE है, और पैरेलल में E चेंज नहीं होता, तो ये हो गया NE, और R इक्विवेलेंट कितना होगा, NR 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 कितने हैं,
एम, तो एन आर बाय एम। ठीक है, अगर करंट निकालो, करंट क्या होता है, ई बाय आर। ई क्या हमारे पास, एन ई, और आर क्या है, एन आर बाय एम। यहाँ पर स्मॉल आर आएगा, एन आर बाय एम प्लस आर। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। ये है किसी पॉइंट पर जितना करंट आएगा, अगर I1 आया इधर से आया I2, और यहाँ से 3 वायर जो बाहर जा रही हैं, मान लो I3, I4 और I5, जितना करंट आएगा, आया क्या, I1 प्लस I2, उतना ही बाहर चला जाएगा। इसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। जंक्शन पर करंट कितना होगा, 0, क्योंकि जितना आया था उतना ही चला गया। दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज रूल। अगर एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R है और एक लगा दिया हमने EMF ऑफ E या बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस, इसके अंदर हम बनाएंगे क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के अंदर नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो देख लो। अगर आप सेल में या बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो आप ईएमएफ को लोगे पॉजिटिव। अगर आप जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, आपके लूप की डायरेक्शन है ये, अगर आप लूप के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव तो लोगे प्लस ई, अगर आप जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव तो लोगे माइनस ई। दूसरा है करंट में, अगर रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे जा रहा है, इसका आर है, और आपका लूप भी ऐसे ही है, तो लोगे अब माइनस आई आर, वोल्टेज इन दिस आर, वी इजिकल टू आई आर, तो लोगे माइनस आर। अगर आप उल्टे जा रहे हो करंट से तो आएगा प्लस आई आर। अगर आप करंट के साथ जा रहे हो तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो माइनस होएगा, अगर आप करंट के अपोजिट जा रहे हो तो वोल्टेज का गेन होगा तो प्लस आई आर, अगर सेम जाओगे तो माइनस आई आर। अगर ईएमएफ में जा रहे हो माइनस से पॉजिटिव तो प्लस ई, अगर जा रहे हो नेगेटिव प्लस से माइनस तो आएगा माइनस ई। ठीक है, इसमें करंट मायने नहीं रखता, इसमें आपको करंट भी देखना है साथ में। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है P Q R S, तीनों एक ब्रिज की फॉर्म में लगाना है, और 2 एंड से आपने लगाई बैटरी और 2 एंड्स पे लगाया आपने गैल्वेनोमीटर। आप इंटरचेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर लगा सकते हो गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर लगा सकते हो बैटरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। ठीक है, और इनका जो कंडीशन क्या है इसकी, जब इनके अंदर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जिस टाइम इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, 0, करंट क्या हो जाएगा, 0, उसे बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसकी कंडीशन क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और वी कैन से दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S भी हो सकता है, और P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S भी हो सकता है। और ये यूज कहाँ होता है बच्चों, ये यूज होता है मीटर ब्रिज में, जो आपके सिलेबस से कट है, बट
प्रैक्टिकल में आएगा बच्चों ये मीटर ब्रिज। ये था हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।